बेटा लास्ट लेक्चर में ना एक क्वेश्चन अपन लोग कर रहे थे, ये 18th, और मैं थोड़े रश में था, मैंने स्टूपिड सामान मिस्टेक कर लिया, बट प्लीज एक बार ध्यान दो अभी का। देखो, अ वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ जो भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। देखो मतलब बेसिकली क्या है, एक कोनिकल जो भी कहते हैं इसे फनल है, इसका हाइट कितना दिया बेटा? और रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर दिया गया है। वॉल्यूम किस रेट पे लीक कर रहा है इसका? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। किसी को इस पार्ट में कोई इशू है गाइस? हाँ, वॉल्यूम हमारा 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से कम हुए जा रहा है। अब देखो, अब बेटा प्लीज एक बार ये देखिए, ये मान लो A, B, C, ये D, ये E। बेटा क्या मेरा A, C यानी A, B, C सिमिलर टू D, E, C हो जाएगा? ठीक है, जिस कारण से क्या मेरा AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DC हो जाएगा। अभी के लिए इसको मैं कुछ छोटू r और इसको कुछ छोटू h मान लूँ अभी के लिए मैं। हाँ देखो अभी का मेरा AB बाय ये क्या हो रहा है मेरा, AB है मेरा 10, AD है मेरा 20, AC मुझे क्या दिया था, मैंने माना था सॉरी मैंने गलत लिया ऐसे, AB अपॉन 10 अपॉन R इज इक्वल टू AC यानी कि 20 अपॉन H है, इधर उधर करूँगा 10/20 इज इक्वल टू R अपॉन H। तो H इज इक्वल टू 2R ले लूँ मैं यहाँ से, आप R इज इक्वल टू H/2 भी ले सकते थे, मैंने ले लिया H इज इक्वल टू 2R। यहाँ तक कोई इशूज़ है? मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। मैं को H की जगह पे 2R डाल सकता हूँ, मुझे पता है। तो 1/3 पाई R स्क्वायर, H की जगह पे क्या डाला बेटा मैंने? 2R, यानी 2/3 पाई R क्यूब हो गया बेटा मेरा वॉल्यूम। मुझे क्या पूछा है? फाइंड द रेट एट विच H चाहिए ना। तो सुनो देखो H इज इक्वल टू 2R में कोई इशू नहीं है, बट इसकी जगह पे ना मैं जान पूछे क्या कर रहा हूँ ना, R इज इक्वल टू H अपॉन 2 डाल रहा हूँ। देखो H है ना, DH/dt चाहिए था, वहाँ से मेरा dR/dt आता, फिर मेरे को DH/dt निकालना पड़ता, इसलिए मैंने ये चीज़ कर लिया है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई तो पाई है, R की जगह आ जाएगा H/2 का स्क्वायर इंटू H, 1/3 पाई H स्क्वायर बाई 4 इंटू H, 1/12 पाई H क्यूब हो गया बेटा मेरा वॉल्यूम। अब मेरा dV/dt की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1/3 पाई तो कॉमन कांस्टेंट था, H क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 3H स्क्वायर dH/dt। मेरा dV/dt की वैल्यू मुझे -5 पता थी। हाँ भैया, माई बैड, सॉरी दिस शुड हैव बीन 1/12, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, -5 तो -5 ही है, ये 1 ज़ा 4 ज़ा, पाई बाय 4 H स्क्वायर dH/dt हो चुका है ये, तो -20 अपॉन पाई H स्क्वायर इज इक्वल टू DH/dt। ये मेरा रेट एट विच मेरा क्या कम हुए जा रहा है? हाइट या वाटर लेवल कम हुए जा रहा है। अब देखो मुझे उसने स्पेसिफिकली पूछा है, बताओ मेरा कब इतना होगा जो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप कम हो चुका होगा। अब सुनो, ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे आओगे तो टोटल हाइट कितनी बचेगी? ये जो भी है, सॉरी ये जो भी है तो वो 15 बचेगी आप लोगों की, ऊपर से 5 हो चुका है तो हर H की जगह मैं 15 डालूंगा, तो इम्प्लाइज DH/dt 15 इंटू 15, ये 4 ज़ा हो गया, ये 3 ज़ा हो गया, तो -4/45 पाई। उन्होंने पाई की वैल्यू डाली तो देख लेना, सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसी छोड़ी क्या उन्होंने भी। देखो अब एक और बार सुनो, समझो, सोने कर कहाँ है, पता कर कहाँ है, देखो और समझो बेटा कि क्या गलती हुई है यहाँ पे, क्या गलती हुई थी लास्ट टाइम मेरे से। बेटा लास्ट टाइम ना मैं जल्दी भावना में बह के मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया
कि मुझे उसने ये आखिरी में जो h डालना पड़ता है उसकी वैल्यू दी गई है। देखो ये तो ध्यान तक लिखे उठे, सिमिलैरिटी से मैं कुछ करूँगा, पर मैं इतना बह गया कि मैं आर बार वहाँ से निकाली, सब कुछ कॉन्स्टेंट्स आ गया, वो गलती हो गई थी मेरे से। क्या बेटा? लास्ट टाइम मैंने मैंने क्या किया ना गलती है लास्ट टाइम, मेरे को h समझिए 15 है, मैंने r भी निकाल दिया उससे। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ की वॉल्यूम कितनी हो गई, जिससे कोई मतलब नहीं था मुझे अभी वॉल्यूम कितनी है वो नहीं पूछ रहा था, वो मुझसे रादर ये पूछ रहा था बता कितना अब रेट पे तेरा कम होने वाला है हाइट। समझा ये चीज़? अब देखो इस बार जो अपन ने डिफरेंट किया है, जो सही किया है, ये पता था dv/dt -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। मैंने फिर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी किया, जो भी मेथड से किया सो किया मैंने, ए से हो रहा है वैसे। CPST से बेटा मेरा ये आ गया। फिर उसके बाद में मैंने इसको r इसको h मान लिया, या x और y भी मान सकते थे आप लोग, आपके ऊपर है। मैंने रिलेशन निकाला तो ये आया। मैं चाहता तो h = 2r या r = h/2 कुछ भी कर सकता था। मैंने ये इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझसे उसका टारगेट था मांगने का dh/dt बताओ। तो h को उड़ाने की जगह पे मैं r को उड़ा लूँगा ना सूर्यन। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? जैसे ही मैंने r को उड़ाया वॉल्यूम के फॉर्मूला से, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ ये आ चुका है इन टर्म्स ऑफ h। अब जैसे ही वो आया dv/dt, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मैं ये यहाँ पहुँच गया था। फिर सॉल्व किया, dh/dt की वैल्यू ये हो गई थी और मैंने h की वैल्यू जो दी गई थी वो डाल दिया। समझा क्या हो रहा है बेटा? इट्स 38, 42 नहीं 43 तक का टाइम दे रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट थोड़े से ज़्यादा। प्लीज़ ये खुद से करोगे एक बार। सर हाँ बेटा बोलो। जो सिमिलैरिटी दिखाई है उसके बाद जो में प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? ए लिख दे, मैंने लिखा नहीं है। और ये एग्जाम्पल 18 था शायद से, अगर वो कोई कुछ पूछा था तो। वो कहाँ है क्यूटी भाई अपना? एंजल है। सूडा कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव इसका नाम क्या है? माही। तुम मेरे क्या ध्रुव का नंबर है क्या? हाँ सर। माही एक बार ध्रुव को चेक कर। ध्रुव को मैं तो नहीं, यही हूँ। ध्रुव नहीं, हेलो। सॉरी सूडा को चेक कर, सॉरी। सलीना क्यों नहीं आई आज? सर सुधा छिंदवाड़ा गया है। तो छिंदवाड़ा गया है तो वहां से यहाँ नहीं बुलाना, खोलना, ऑनलाइन बैठेंगे आप चुपचाप से। अभी ज्वाइन करना है वो उसको। हाँ हाँ बेटा कोई सलीना को चेक करो। शीफा एक बार सलीना को चेक करके बोलो ऑनलाइन करेगी बेटा, एक बार होगा तो उसका। हाँ स्पर्श छुट्टी पे है। मोहता का बताया हुआ था मुझे। एक बार चिराग को कोई चेक करो तो। चिराग को कर बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। वॉल्यूम निकालते समय हमने आर की वैल्यू की डाली, एच की क्यों नहीं डाली? क्या 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 मैं समझा नहीं। वॉल्यूम निकालते समय हमने एच की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट की, वाई एच नहीं मतलब आर की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट की, एच की क्यों नहीं की? तू ये यहाँ पे बोल रही है क्या बेटा? यस यस। देख मुझसे उतना dh/dt मांगा था, अगर मैं हर h की जगह पे 2r डाल देता तो मेरा वो वाला फॉर्मूला ये बन गया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 2h² नहीं 2h² नहीं r² इंटू 2r बनता, तो वॉल्यूम की वैल्यू 2/3 पाई r³ बनती, जो गलत नहीं है, बट इससे तेरा बेटा dr/dt आता। उसने तुझसे dr/dt नहीं तुझसे dh/dt मांगा था, इसीलिए ये करने की जगह पे मैंने इस फॉर्मेट में ला लिया आंसर। ठीक है? वो कॉल नहीं उठा रही। ठीक है बेटा। कौन? अच्छा उठा लूँ पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ बेटा। हाँ मैं होमवर्क डिस्कस नहीं किया, सॉरी, कर लेंगे अभी। यस हाँ
बेटा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए ए, दो एंगल उसके अंदर इक्वल हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उस कारण से वो हो गया सिमिलर तेरा। Guys, giving you 3 more minutes for the same question. फिर अपन लोग एक बार होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर सुधा बोल रहा है कि वो बाहर है। मतलब चोपला है, उसको ये बोल देना। और बोल रहा है छिंदवाड़ा में नेटवर्क नहीं आ रहा। हो गया गाइस? चलिए अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं बेटा एक बार। बेटा वैसे देखो, अब तुम्हारा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा था होमवर्क देने का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th। ठीक है, एक काम करते हैं, होमवर्क नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज तुमको तो होमवर्क के साथ दे नहीं पाऊंगा, अपन नेक्स्ट वीक से शुरू ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पहले के दिए थे, कहाँ तक के दिए थे आपको होमवर्क? 17, 18, 19 दिया था ना। तो अब 20th आप लोगों को एक और होमवर्क रहेगा, वो ये वाले क्वेश्चन जैसे ही है। अब बेटा आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन्स का एक चैप्टर था। ठीक है, उसका अपने को बहुत यूसेज पढ़ने वाला है। सबसे पहले ना अपन लोग स्लोप का मतलब समझते हैं। ठीक है, अमन ध्यान देना बच्चा, मेरे कोई 2 पॉइंट्स अगर है, कोऑर्डिनेट्स है कुछ x1, y1 एंड x2, y2, तो ये जो लाइन बनेगी इस पे से पासिंग, उसका स्लोप जिसे हम m से डिनोट करते हैं, वो ज़्यादा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे तो कोई 2 पॉइंट्स है 2, 3 माइनस 5, 4। ठीक है, तो मेरा स्लोप बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज़ 1 अपॉन -7 या -1 अपॉन 7। ठीक है, मैंने ये x1 y1 ये x2 y2 माना है, आप उल्टा मान सकते थे।
आपका आंसर स्टिल सेम आया होता। इर्रिस्पेक्टिव आपको याद है नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है नए पेज पे आके स्लोप करके यहाँ पे लिखोगे और फिर ये आप बना लोगे एक बार। स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। समझा नहीं मैं क्या? लास्ट ईयर गए क्या ये? अच्छा गुड, इट विल हेल्प। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गुड इनफ यहाँ तक है। अब मैंने ये इसलिए सिखाया है, अब आप लोगों को लास्ट ईयर क्या होता था ना, आपको अलग अलग तरीकों से एक लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ती थी। तो वो कुछ डेटा दिया जाता था, आप उससे अपनी लाइन बनाते थे। तो पहला फॉर्मेट देख रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मेट का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या नाम है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें हमें गिवन पहले से क्या रहेगा, हमें एक पॉइंट की वैल्यू पता रहेगी और हमें स्लोप की वैल्यू पता रहेगी। फॉर्मूला क्या यूज़ होता है यहाँ पे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है मेरा x1 कॉमा y1, स्लोप जो है मेरा वो है m, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मैंने आपको बोल दिया है फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट could be 2,8 and having a slope of -1/3, कुछ रैंडम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले कन्फ्यूजन क्या शुरू होता है, पहले कन्फ्यूजन शुरू होता है कि सर ये x क्या है, ये y क्या है। तो बेटा आप लोगों ने जितनी बार ग्राफ बनाया था, बीट 9, बीट 10, बीट 11 या फिर जो भी, इसमें आप लोग x और y के बीच में रिलेशन जब पता था x + y = 2 तो लाइन बनाते थे। तो एक लाइन का इक्वेशन x एंड y के बीच का रिलेशन रहता है ना, तो ये x और y वेरिएबल में ही रहेंगे। ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और m की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो सर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये है x1, ये है y1, ये है मेरा m। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। देखो y माइनस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, 3y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इधर उधर किया बेटा मैंने तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। समझा? मतलब ये जो इक्वेशन है, ये ग्राफ पे बनाना आता है आप लोगों को, ये इक्वेशन पक्का 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 2,8 से पास होने वाली है। और साथ ही साथ में इसका स्लोप अगर आप निकालोगे, वो कैसे निकालते हो छोड़ो, स्लोप अगर निकालोगे तो -1/3 के बराबर आएगा। समझा ये क्या हुआ है? तो अगर मुझे एक पॉइंट पता है और एक और क्या पता है, मुझे स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1 होता है। ठीक है, एक बार ये फट से कर लेंगे इतना पार्ट। हाँ प्लीज, ग्राफ बनाना ही नहीं बेटा अपने को बीच में कोई भी। हाँ देखो, अगर मान लो किसी की खुजली है सर इसका ग्राफ बनाना है मुझे, तो कुछ नहीं, अपने को 2 पॉइंट्स पता हो तो अपन 2 पॉइंट्स बनाएंगे, उस पर लाइन खींच लेंगे। एक पॉइंट चलो क्यूटली अपने को दिया है 2,8, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मे बी 26,0। ये 2 पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे।
एक्स और वाई वेरिएबल्स है। ध्रुव एंड माही, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड राहुटी यू टू। यस सर। हाँ सर। चलिए अब देखो, अब ये एक फॉर्मेट था जहां पे आपको क्या क्या दिया गया था, पॉइंट भी दिया गया था, स्लोप भी दिया गया था। अब दूसरा फॉर्मेट है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब यहां पे क्या गिवन रहेगा मुझे, तो मुझे 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे कि यानी सर 2,3 एंड 7,8 से पास हो रही थी लाइन टाइप्स, ठीक है। तो यानी क्या दिया रहेगा, कुछ x1, y1 एंड x2, y2, ये 2 पॉइंट्स मुझे दिए हुए रहेंगे। अब मेरी इक्वेशन कैसे बनने वाली है उससे, तो देखो अब वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तुम 2 बार करोगे तुमको याद भी हो जाएगा, बट मेरा बोलना है तुम याद करने का स्ट्रेस लो ही मत। इसको क्या करो, पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए पहले स्लोप ढूंढ लो। स्लोप क्या हो जाएगी मेरी, ms y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप तुमको जैसे ही मिल गई, फिर अपनी इक्वेशन y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1 कर लो। क्या कुछ समझा नहीं, तो ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। कोई भी 2 पॉइंट 1, 2 एंड 5, 11 कुछ है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, m निकाल दिया। मेरे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ 9 अपॉन 4। मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस, अब सुनो बतरा, देखो ये लेना है x1 y1 की राइट साइड वाला लेना है x1 y1, 1, 2 लेना भाई को x1 y1, तो मेरा आएगा y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। तो मेरी इक्वेशन बन रही है 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, या फिर 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। कोई बोलता नहीं सर मैंने अभी आपने ये x1 y1 लिया है, मुझे तो इससे बनानी थी। देखो उससे भी एग्जैक्टली सेम ही इक्वेशन बनने वाली है। y माइनस y1 इज m कितना था मेरा 9/4 इंटू x माइनस x1, तो 4y माइनस 44 इज इक्वल टू 9x माइनस प्लस नहीं 9x माइनस 45, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। वो इक्वेशन बन रही है। तुम्हारे ऊपर है तुमको किसको, यानी स्लोप मिल चुका है, फिर विथ ये पॉइंट इक्वेशन बनाना है कि ये पॉइंट इक्वेशन बनाना है। तुम्हारी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम ही बनने वाली है, ठीक है। तो क्या किया अपन लोगों ने, 2 पॉइंट पता है तो अपन ने पहले उससे स्लोप निकाल दिया। स्लोप मेरा m हो गया है y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1, पिछले फॉर्मूला से कर लिया अपन लोगों ने। अगर किसी को नहीं सर, हम लोगों ने 11th में दूसरे तरीके से पढ़ा था, जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट्स को यही बताया था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, थोड़ा सुना हुआ है, तो उनकी इक्वेशन ऐसी होती है y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेटा ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है। ये जो बस स्लोप का फॉर्मूला है वो यहाँ डाल दिया गया है। सर ये कितना ईजी है सर, एक स्टेप बच रहा ना। हाँ ठीक है, आपको वो इच्छा है उससे कर लो, ठीक है ना। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब 11th में था तो मैं जो अब जैसा आपको सिखाया मैं वैसा करता था, बिकॉज आई यूज टू ट्राई कि मेरी मेहनत रटने की कम रहे और मेरे को मिनिमम फॉर्मूला पे से हो जाए। तो इसलिए मेरे को ऐसी आदत पड़ गई थी कि मैं m निकाल लेता था फिर डाल देता था। अप टू यू रेस्ट, ठीक है। एक सेम यस, आप लोगों को जिस तरीके से करना है, यानी जो यहाँ पे नीचे ब्लू वाले से या ब्लैक वाले से आपके ऊपर है, बट एक बार इसको कर लो, या दोनों भी लिखना है आप लिख सकते हो। क्या बच्चा, ये m है मेरा, ये x है, ये m है।
बड़े आगे इसका नाम क्या है? डांडे समझ रहा बेटा? तू तो की हुई है मेरे साथ, एक चीज़ है, भूल गई होगी, फाइन। चलो अभी अब थर्ड फॉर्मेट सीखने के पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। मैं देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई लाइन का इक्वेशन, लाइन बनाई, कुछ ऐसी बन गई, ठीक है ना। ब्लू वाले मेरा एक्सिस है, रेड वाली मेरी लाइन है। तो बेटा ये जो लेंथ होती है ना, इसे बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट, और ये लेंथ को बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। किसी को ये चीज़ में इशू है? पक्का? तो अब मैं थर्ड फॉर्मेट जो सीख रहा हूँ वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत काम का है, बहुत बार इससे पूछा जाता है, ठीक है बड़ा सिंपल सा। इसमें बेटा गिवन क्या रहेगा मेरे को, तो मुझे स्लोप पता रहेगी, स्लोप यानी कि m, साथ ही साथ में मुझे y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा मुझे? y इंटरसेप्ट। क्यों सर x इंटरसेप्ट नहीं दे सकता? क्या दे सकता है, बट वो x इंटरसेप्ट वाला अपन कर नहीं रहे अभी, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट भी मुझे दिया जाएगा, y इंटरसेप्ट का मतलब c रहेगा। तो मेरी इक्वेशन बनने वाली है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका एग्जाम्पल बताओ क्या है। तो देखो अभी मेरे को दिया गया है क्या कहते हैं, लाइन पासिंग थ्रू नहीं, हैविंग अ स्लोप ऑफ -2/3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3 ले लूँ कुछ रैंडम। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब मेरी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम, गलत जैसे क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, खत्म। किसी को वो 3 एलसीएम लेके करना है, 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 9, अप टू यू। ये समझा आप लोगों को? कोई इशू? अब सुनो, देखो आई वॉज वेरी गुड इन टू ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर टू मैनी फॉर्मूला एंड रिड्यूसिंग इट टू सिंगुलर या 1-2 ही फॉर्मूला। मैं यहाँ पे भी क्या किया, मैंने सोचा यहाँ पे भी फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, समझ के मैं बना लूँगा। इट वॉज अगेन हेल्पफुल फॉर मी फॉर कपल ऑफ डेज व्हेन आई वॉज सॉल्विंग। फिर मैंने एग्जाम से मेरा रियलाइज़ किया हर चीज़ में करूँगा तो मर जाऊँगा। तो इसके लिए आप देखो, वैसे इसका मैं समझा देता हूँ, गलती से आप कभी भूल जाओ तो। आप लोगों को जो मैंने चीज़ें दी है, अगर मैंने आपको y इंटरसेप्ट दे दिया है, कितना है 3, क्या इसका मतलब ये है कि कोई तो भी लाइन है जो ये 0,3 से पास हो रही है और उसका स्लोप मेरा कुछ -2/3 है, तो चाहता तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अभी भी यूज़ कर सकता था। तो देखो वो था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, या y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2/3x, या y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 3। वन एंड द सेम थिंग हो रहा है। देखो मेरा रिक्वेस्ट है, आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c याद रखो। वैसे ये इक्वेशन क्या हुआ था ना, मेरे को भी, हमको जब होमवर्क दिया गया था हमारे समय 11th स्टैंडर्ड में, तब मैं वही स्लोप से पॉइंट फॉर्मेट कन्वर्ट कर रहा था। बट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c 1500 बार हमने सुन लिया होगा, तो वो तो रट ही गया था। तो आप लोगों को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c याद रहेगा ही। तो एक बारी के लिए ये वाले फॉर्मेट से भी और वो वाले फॉर्मेट से भी आप लोग लिख के रख लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि धीरे धीरे जब आप लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में चीज़ें करोगे, जितनी ज़्यादा मेच्योरिटी रहेगी उतनी जल्दी आपको क्वेश्चंस में दिखना शुरू हो जाएगा चीज़ें। आपको वैसे याद रखना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बट एक बार के लिए कर लो। वो वही वाला बताऊंगा जो को आज तक का फॉर्मूला याद नहीं है। वो कुछ y इज इक्वल्स टू mx माइनस डी रहता है ब्रैकेट में कुछ ऐसा। हाँ क्या बच्चा? नहीं, y इज इक्वल्स टू ऐसा m, नहीं m इंटू ब्रैकेट में x माइनस डी, ऐसा कुछ था। वो बनाता हुआ रुक जा, मैं x माइनस डी था मोस्टली इसका। हाँ बच्चा, एंड y इंटरसेप्ट,
तू अगर ब्लैक वाले में पूछा था ना मुझसे, हाँ क्या बच्चा? ऑन अ वेरी रैंडम नोट, जस्ट मैंने कुछ अभी पढ़ा है इसके लिए, केविंटर्स पता है आप लोगों को? कब की कंपनी है? 1990s की है। बेटा इंडिपेंडेंस के पहले की है। हाँ उनके बॉर्डर्स पे लिखा रहता है 1990 समथिंग। पता नहीं यार, यहाँ पे जो आया है पार्ले जी, बोरोलिन क्रीम, रू अफ़ज़ा एंड केविंटर्स, ऑल ऑफ दीज वर बिफोर इंडिपेंडेंस। भाई केविंटर्स का नाम सुन के ही मेरे को लगता है मैं तो तब पिया नहीं होता भाई, इतनी महंगी ड्रिंक होगी, मैं तो अभी भी नहीं पिया कई बार, ये सोचे महंगी चीज़ है भाई, तब से जिंदा है, बढ़िया यार। नहीं ले सकते हैं, मैं उससे कंसर्न नहीं था बहुत ज़्यादा। नहीं चल जाएगा तेरा सा, देख तू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख, या एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई लिख, या वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स लिख, या एक्स प्लस वाई द होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 लिख, सब चल जाता है, ये ठीक है बेटा। अब देखो अभी तो मैंने जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने आपको स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट बताया था। वैसे मुझे याद नहीं है एक भी क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड में जहां पे आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप दिया जाए और साथ में एक्स इंटरसेप्ट दे दिया जाए, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, स्लोप यानी यहाँ पे m है और एक्स इंटरसेप्ट को अभी के लिए d बोल रहा हूँ मैं, तो इसकी इक्वेशन बन जाती है y माइनस नहीं y इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस डी। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देख लो, अगर मेरा स्लोप है कुछ भी मान लो 2 और मेरा x इंटरसेप्ट है 3, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, खोलूँगा तो y इज इक्वल 2x माइनस 6 जैसा कुछ हो रहा है। अब देखो ये मेरे को ना बहुत याद करना पड़ता है और मेरे को अभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर। मैं सिंपल सा क्या किया होता, ये मेरे x एक्सिस y एक्सिस है, कोई लाइन है, मेरा इंटरसेप्ट क्या है उसका, x इंटरसेप्ट कितना दिया गया 3, तो ये हो जाएगा 3,0। सर ये तो नेगेटिव साइड पे गया ना, अबे यार तुम वो मत देखो अभी के लिए, तुम्हारे को इतनी जगह खुजली है तो ये लो, ठीक है, फिर सब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए ना, चोपले के तो मार खाऊंगे। ये लो, ये हो गया 3,0, स्लोप क्या हो गया सर इसका, m इज इक्वल टू 2, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट कर सकता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इससे भी आ रहा है। मुझसे अगर बोलोगे ना मेरे को x इंटरसेप्ट वाले का तो याद रहता भी नहीं और कॉन्फिडेंस आता नहीं, तो मैं तो हमेशा यही करूँगा। इनफैक्ट या तो 11th में हमको था नहीं था, मुझे याद नहीं है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम 11th पढ़ा तो मुझे तो फॉर्मेट याद भी नहीं था, ऐसा कुछ होता है। वो तो मैंने बच्चों को फॉर्मूला बता दिया था, मैंने तब रट लिया था, बट देन आई न्यू मैं इससे कर लिया होता। तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार ये दोनों फॉर्मेट से आप लिख लोगे इसको। क्या बच्चा? अच्छा
गाइस मुझे ना निकलना पड़ेगा, बट मैं तुम लोगों को 5 मिनट और पढ़ाऊँगा मैं, जैसे तुमको ये जो समझाना था वो हो जाए थोड़ा सा, फिर अपन लोग बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट वाला हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी यार, ठीक है, ये हो गया है गाइस। हाँ जल्दी कर लेना। यहाँ तक है, ठीक है। एक बार आप सुन लो आगे का। अब देखो फिफ्थ फॉर्मेट, इसमें फोर्थ फॉर्मेट कोई इंपॉर्टेंट था नहीं इतना। फिफ्थ फॉर्मेट इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, तुमको एक्स इंटरसेप्ट दिया जाएगा। अभी तक तुमने एक्स इंटरसेप्ट को डी लिया था, वाई इंटरसेप्ट को सी लिया था ना। अब ये पता नहीं क्यों ये फॉर्मेट में एक्स इंटरसेप्ट को ए बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट को अपन लोग बी बोलते हैं। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसमें, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। मैंने ये भी याद नहीं किया था, जैसे तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, नहीं प्रेम बाद में याद कर लिया था मैंने, मुझे रियलाइज़ हो कि बहुत लंबा कर रहा हूँ मैं चीज़ें, तो मैंने बाद में कर लिया था, बस मैं तुमको बता दूंगा। तो एग्जाम्पल देख लो अभी के लिए। कुछ मेरे को दिया हुआ गया है, एक्स इंटरसेप्ट है मेरा -3, वाई इंटरसेप्ट है मेरा 2। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया 2x - 3y द होल अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया। इसका दूसरा फॉर्मेट देख लो अभी के लिए आप लोग। देखो तुम्हारा x इंटरसेप्ट अगर -3 है मतलब यहाँ से पास हो रहा है, y इंटरसेप्ट 2 है मतलब यहाँ से पास हो रहा है। तो ये बन जाएगा -3, 0, 0, 2। 2 पॉइंट फॉर्मेट आ गया है। पहले स्लोप निकाल दिया बेटा मैंने इसका, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इक्वेशन के लिए मे भी मैंने यहाँ से ले लिया, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो देख लो ये 2x - 3y इज इक्वल टू -6। बट ऑब्वियसली ये बहुत ईजियर था इतना सब करने से, बट स्टिल इफ़ इन केस यू फॉरगेट तो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। कर लो ये वाला भी एक बार। ऊपर -3 क्यों नहीं होगा बेटा, एक्स इंटरसेप्ट को दिया गया ना, -3 है, तो एक्स एक्सिस को -3, 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है इस मतलब। चलो देखे आगे। अब देखो, अब तुम लोगों को मैंने कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे दी है, मैंने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कुछ भी है 7x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। अब बेटा ये देख के आप लोग फट से स्लोप बता सकते हो लाइन का, x इंटरसेप्ट बता सकते हो, y इंटरसेप्ट बता सकते हो। तो वो कैसे होता है तो वो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिखा था। तो इक्वेशन है मेरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरा स्लोप होता है यहाँ से -a/b। मेरा x इंटरसेप्ट होता है -c/a और y इंटरसेप्ट हो जाता है मेरा -c/b। तो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरा स्लोप हो जाएगा यहाँ से -2/3। x इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा -4/-2 मतलब 2 y माइनस और -4/2 है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिया, माइनस ऑफ -4/2। y इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ -4/3 जो कह रहा है 4/3। ये समझा आप लोगों को। एक बार के लिए इतू सा करो। हाँ
आई थिंक माइनस सी बाई रहेगा, पक्का माइनस सी बाई। फॉर्मेट का नाम नहीं है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन तेरे को दी हुई रहे तो उससे तेरे को इन्फॉर्मेशन निकालने के काम में आ जाता है, ऐसा है। एक बारी के लिए ना कल की क्लास में आने के पहले इतू सा गो थ्रू करके रट के आना नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको अपने आप रट जाएगा क्लास में, 2-3 क्वेश्चन करते रहोगे तब, ठीक है। बट एक बार देख के आना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का 2 से 3 मिनट में देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर चुके होंगे। प्लीज़ गाइस कल का सेशन मिस मत करना, और आपके जिन भी फ्रेंड ने आज मिस किया है, बच गए वो लोग कि मेरे को जल्दी निकलना पड़ गया, मेरे को कॉल आ गया है, तो प्लीज़ उनको बोलना है वो वीडियो ढंग से देख के आए, ठीक है। चलिए गाइस, यू कैन स्टार्ट लीविंग, थैंक यू।